नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज की मुश्किलें बढ़ गई हैं। घर में मिला है करोड़ों का कैश। सीजीआई ने ले लिया बड़ा एक्शन। पूरे मामले पर संसद में जोरदार हंगामा। जी हां दोस्तों, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। बात होगी वीडियो में। पीएम मोदी की विदेशी यात्राओं को लेकर के बड़ा खुलासा रिपोर्ट के माध्यम से हो गया है। इसके साथ ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी गई हैं। एक एक करके चलेंगे दोस्तों, सभी बड़ी खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर यही मानते हैं कि इस साल बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर जनता परिवर्तन करने जा रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर पर लगी आग से खुला बड़ा राज। कमरे में मिला है करोड़ों का कैश। सीजीआई ने तुरंत ले लिया सख्त फैसला। देश भर में मचा है पूरे मामले को लेकर के हड़कंप। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के आवासीय बंगले में आग लगने से एक बड़ा खुलासा हुआ। इस घटना ने न्यायिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। मामला इतना गंभीर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व वाले कॉलेजियम को उन्हें तत्काल स्थानांतरित करने का फैसला लेना पड़ा। आपको बता दें कि जज के घर से भारी मात्रा में नकद राशि की बरामदगी हुई। इस घटना ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को भी तत्काल कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का निर्णय सीजीआई ने लिया है। दोस्तों, पूरे मामले को लेकर के राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी ने पूरे मामले को जोर शोर से उठाया। दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर नोटों का ढेर मिलने पर राज्यसभा में जोरदार बवाल। 55 सांसदों ने पत्र लिखकर के कर दी है डिमांड। राज्यसभा में आज की कार्रवाई शुरू होते ही दिल्ली हाई कोर्ट जज के घर मिले नोटों के ढेर का मुद्दा उठा। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने इस मामले को उठाते हुए सभापति से कहा कि 55 सदस्यों ने आपको पत्र लिख करके यह मांग की है कि केंद्र सरकार न्यायपालिका की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए, जवाबदेही तय हो। पूरे मामले को लेकर के ये यहाँ पर दोस्तों अब सांसदों ने भी इस पूरे मामले को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। आखिर करोड़ों रुपए जज के घर में कहां से आए, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर में। मामला काफी गंभीर हो गया है दोस्तों। न्यायपालिका पर देश की जनता का पूरा भरोसा होता है, पूरी उम्मीदें होती हैं, और लेकिन जब इस तरीके के मामले सामने निकल के आते हैं तो सवाल गंभीर खड़े होते हैं। पूरे मामले पर जरूर ही कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, सच्चाई भी सामने आनी चाहिए। आप लोग भी अगर इससे सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा दोस्तों। अगली खबर बताते चलें। संसद में जोरदार तरीके से हंगामा हो गया है। जी हां दोस्तों, बीजेपी की साजिश को कांग्रेस पार्टी ने यहां पर विफल कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस ने 3 लाइन व्हिप अपने अपने सांसदों को जारी किया। गिलोटीन के जरिए बजट पास कराने की तैयारी में मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, संसद के चालू बजट सत्र के बीच आज बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है, और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भी अपने सभी सांसदों के लिए लोकसभा में 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है, किसी भी कीमत पर। दरअसल सरकार आज सदन में बजट को पास करा सकती है। यही वजह है कि बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। दोस्तों, खबरों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को इस बात की आशंका है कि सरकार बजट पर अब आगे चर्चा ना करा करके गिलोटीन के जरिए इसे पास करा सकती है। कांग्रेस के कुछ सांसदों ने कहा भी था कि सरकार चर्चा से भाग रही है, और अब यहां पर मोदी सरकार वैसा ही करती हुई भी नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें आखिर गिलोटीन क्या है। इसके जरिए सरकार इस बजट को पास करा सकती है। दरअसल गिलोटीन एक संसदीय रणनीति का हिस्सा है। इसका प्रयोग किसी विधेयक को सदन में बिना किसी चर्चा के पारित करने के लिए किया जाता है। जब सरकार किसी विधेयक को जल्दी से जल्दी पारित कराना चाहती है, तब यहां पर गिलोटीन का प्रयोग करती है सरकार। और उसी पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी सतर्क हो गई है। चर्चा से मोदी सरकार भाग रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमलावर है। इसके साथ ही पीएम मोदी को लेकर के रिपोर्ट के माध्यम से बड़ा खुलासा हुआ। नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, उनकी 38 विदेशी यात्राओं पर सिर्फ 258 करोड़ रुपए खर्च हुए। जी हां, सिर्फ 258 करोड़ रुपए। ये 38 विदेश यात्राएं पिछले 32 महीने में ही की गई हैं।
अमित शाह ने बताया था कि नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते हैं तो 5 स्टार होटल में नहीं रुकते, उसकी जगह एयरपोर्ट पर ही नहा लेते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं। इस तरीके के दावे किए जाते हैं, लेकिन अब रिपोर्ट के माध्यम से यहां पर खुलासा हुआ है कि 38 विदेशी यात्राओं पर सिर्फ 258 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके साथ ही दोस्तों अपडेट आ रही है, इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ संशोधन बिल पर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान को दे दिया अल्टीमेटम। वक्फ संशोधन बिल की आलोचना करते हुए जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा हमारा धार्मिक कर्तव्य है और जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के माध्यम से मुसलमानों ने सरकार को यह संदेश दिया है कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों को स्वीकार नहीं है किसी भी कीमत पर। इसके साथ ही मौलाना मदनी ने कहा कि अगर बिल वापस नहीं लिया गया तो इसके खिलाफ पूरे देश में लोकतांत्रिक और संगठित आंदोलन चलाया जाएगा। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अपनी मर्जी थोपना चाहती है सरकार। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के तमाम मुस्लिम संगठनों ने सरकार को अपने रुख और देश के करोड़ों मुसलमानों की भावनाओं से अवगत कराने का प्रयास किया, लेकिन यहां पर नज़रअंदाज किया जा रहा है सब कुछ। दोस्तों बताते चलें, वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है सरकार, ये कहना है यहाँ पर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष का। उन्होंने कहा कि बिल पास हो गया तो धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को इतिहास माफ नहीं करेगा। मौलाना मदनी ने केंद्र सरकार के सहयोगी दलों यानी कि टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी के बारे में कहा कि सरकार में शामिल खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली पार्टियों को, जिनकी जीत में मुसलमानों का भी योगदान है, उनको आगाह किया जाता है कि वे इस असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल को संसद में पास ना होने दें, अन्यथा इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा और उनका यहाँ पर सफाया होना तय है। फिर आने वाले चुनाव में ये कहना है साफ तौर पर दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, अपडेट आ रही है, एलन मस्क की कंपनी एक्स ने मोदी सरकार पर किया मुकदमा। आईटी अधिनियम के उल्लंघन का लगाया आरोप। ग्रोक को लेकर के मंत्रालय ने जांच की बात कही थी। एक्स जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके एआई टूल ग्रोक ने यहां पर मोदी सरकार से लेकर के आरएसएस बीजेपी की पोल खोल के रख दी है। सच्चाई सामने ला दी तो उस पर ही जांच बिठा दी गई। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें, उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी टीम तैयार कर ली है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया। प्रदेश के सभी 75 जिलों में कांग्रेस ने अपने पदाधिकारी घोषित कर दिए। कांग्रेस ने सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए 65% पद पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को दिए हैं। सामान्य श्रेणी में 20% ब्राह्मण और 12% राजपूत समाज से हैं, जबकि कुल जिला और नगर अध्यक्षों में 22% मुस्लिम प्रतिनिधि हैं। इन नियुक्तियों में प्रियंका गांधी की टीम की झलक साफ तौर पर दिखाई देती है। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।